अब तक हम लोगों ने जाना कि मैनेट फैमिली और एवरमॉन्ट का फैमिली सारे के सारे लोग वापस चले गए थे, लेकिन अब यहाँ पे कौन बच गया है? तो सिडनी कार्टन। जितना भी परिवार मैनेट के घर में आने वाले थे, लोग आने वाले थे, वे सारे के सारे लोग आए और अब सारे के सारे लोग मैनेट और एवरमॉन्ट के परिवार से दूर चले गए। तो आज है हमारा अंतिम चैप्टर, द फुटस्टेप्स डाइज आउट। जितनी पैरों के कदम है सब धीरे धीरे शांत हो। सिडनी कार्टन को अब ज्यादा देर के लिए जेल में नहीं रहना था, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जेलर उसका नाम लेते उसे बाहर निकालता है। वह ऑर्डर करता है, मेरे पीछे पीछे आओ एवरमॉन्ट। सिडनी कार्टन उसके पीछे पीछे चला जाता है एक बड़े से रूम में, जहां पे 50 कैदी ऑलरेडी वहां थे। मैडम गिलोटाइन के लिए दिन का खाना इंतजार कर रहा था, बिल्कुल ही शांति के साथ। कुछ लोग इधर उधर चल रहे थे और एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग शांत थे और अपने आप को जमीन से स्थिर कर चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रहे थे। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें सिडनी कार्टन के बारे में, तो वह एक अंधेरे से कोने की तरफ खड़ा था और वह इस बात से डर रहा था कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले कि वह चार्ल्स डार्नी नहीं है। लेकिन एक आदमी उसके पास आता है, रुकता है और उसकी प्रशंसा करके वहां से चला जाता है। उसका सीक्रेट अभी तक सेफ था। तभी थोड़ी देर बाद एक बहुत ही यंग वुमन वहां पे आती है। उसकी एज लड़की से ज्यादा थी। वह उसके पास आती है और बैठ जाती है और वह कहती है, सिटीजन एवरमॉन्ट। मतलब उससे भी यह लग रहा है कि वह एवरमॉन्ट है, चार्ल्स डार्नी है, लेकिन असलियत में वह सिडनी कार्टन है। तो वह बोलती है, सिटीजन एवरमॉन्ट, जब आप लॉ फोर्स के जेल में थे तब मैं आपके साथ थी। तो वह बोलता है, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा तुम्हें किस बात की सजा दी गई थी। तो वह कहती है, साजिश करने के लिए, ऐसा एक साजिश करने के लिए मुझे सजा दी जा रही थी। लेकिन किसे यह विश्वास हो सकता है कि मेरी जैसी एक कमजोर लड़की ऐसा कुछ कर सकती है? तो यहाँ पे फिर वह लड़की बोलती है कि मैंने तो सुना था कि आपको फ्री कर दिया गया है, आपको आज़ाद कर दिया गया है। जिस पे सिडनी कार्टन बोलता है, हाँ आज़ाद तो कर दिया गया था, लेकिन वापस मुझे भेज दिया गया जेल में। और वही दूसरी ओर वह लड़की बोलती है कि कितना अच्छा होता कि अगर मैं आपके साथ आपके घोड़े गाड़ी में आपके हाथों को थामे हुए वहाँ से जा पाती, कितना ज़्यादा मज़ा आता और यह मुझे साहस भी देता। तभी सिडनी कार्टन उस लड़की की कोमल से हाथों को अपने पास लाता है और उसके हाथों पे किस करता है। जब वह अपने चेहरे को उस लड़की के पास लाता है तो उसे थोड़ा संदेह होता है, लेकिन वह उसके पास चला जाता है। तभी वह लड़की बोलती है कि क्या आप उसके लिए मर रहे हो? जिस पे एवरमॉन्ट बोलता है, हाँ मैं उसके लिए, उसकी पत्नी के लिए
और उसकी बेटी के लिए मर रहा हूं। जिस पे वह लड़की बोलती है कि क्या आप अपने हाथों को मेरे हाथों पे रखेंगे? तो इस पे एवरमॉन बोलता है, जो बन चुका है असलियत में सिडनी कार्टर। तो सिडनी कार्टर बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, अंतिम सांस तक। अब सूरज की रोशनी उसी गिलोटान पे पड़ती है, एक बड़े से नदी के पास, और वहाँ पे जितनी भी बूढ़ी महिलाएं थे वह अपना बुनाई का काम करती थी और सारे के सारे लोगों के सर को धड़ से अलग होने का इंतजार कर रही थी। वह उनके लिए एक एंटरटेनमेंट था। वही दूसरी ओर जितने पतले दुबले बच्चे थे वह पत्थरों से खेल रहे होते हैं। तभी एक औरत चिल्लाती है, थेरेसी डफाज, क्या किसी ने उन्हें देखा है? वह पिछली रात से मिल ही नहीं रही है। थेरेसी डफाज कौन है? तो मैडम डफाज। अब वह क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उनकी तो हत्या हो चुकी है। अब किसी को उनकी लाश क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो तो रूम में है, और रूम की चाबी कहाँ है? तो तालाब में। तभी दूसरी ओर एक और औरत बोलती है कि वह इसे मिस नहीं कर सकती, उन्हें बहुत ही ज़्यादा निराशा होगी। देखो देखो, घोड़ा गाड़ी में कोई आ रहा है। और वहाँ पे से कौन उतरता है? तो कुछ नाखुश महिलाएं और पुरुष, जिन्हें धीरे धीरे पत्थरों के पास लाया जा रहा होता है, और उन्हीं सारी भीड़ में जॉन बारसट भी उतर रहा होता है। अब एक आदमी पूछता है, इनमें से एवरमॉन्ड कौन है? तो दूसरा आदमी बोलता है, देखो देखो, वह आदमी जिस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है ना, वही है। तो बोलता है, एवरमॉन्ड के साथ जा रही है, मौत के पास जा रही है। वही बारसट बोलता है, शांत हो जाओ, उसके पास मात्र 5 मिनट है। सिडनी कार्टर की नज़र जॉन बारसट के आंखों में पड़ती है जब वह घोड़ी गाड़ी से पास सो रहा होता है। वह दूसरी ओर जॉन बारसट भी सिडनी कार्टर की तरफ देखता है और वहां से चला जाता है। जितने भी कैदी थे, सारे के सारे कैदी घोड़े गाड़ी से निकलते हैं और इंतजार करते हैं। तभी एक इंसान के सर काट दिया जाता है, और जितनी भी महिलाएं थे जो बुनाई का काम कर रही होती है, वह उस कटे हुए सर की तरफ देखती है। फिर एक और सर कटता है। अब जितनी भी महिलाएं हैं वह अपने काम को रोक करके गिनना शुरू करती है, 1 2। वही दूसरी ओर जो लड़की है और सिडनी कार्टर है, वह चुपचाप खड़े हुए थे, और उनकी पीठ किसके तरफ थी? तो उसी गिलेटाइन मशीन की तरफ थी। वह लड़की सिडनी कार्टर को बोलती है कि जब तक मैं आपका हाथ थामे हुए हूँ, मुझे किसी भी तरीके का डर नहीं लग रहा। मुझे यह लग रहा है कि आपको स्वर्ग से भेजा गया है। जिस पे सिडनी कार्टर बोलते हैं, और मुझे भी तुम्हारे बारे में ऐसा लगता है। मेरी आंखों में देखते रहो और दिमाग में कुछ भी मत आने दो, किसी भी तरीके की बात को मत सोचो। जिस पे वह लड़की बोलती है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, लेकिन क्या यह ज़्यादा थोड़ा जल्दी नहीं रहेगा? तो यहाँ पे सिडनी कार्टर बोलता है, बहुत जल्दी हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। अब लड़की को बुलाया जाता है, तो वह लड़की सिडनी कार्टर के होठों को चूमती है, और सिडनी कार्टर भी उसके होठों को चूमता है। अब उस लड़की के चेहरे पे एक साहस और हिम्मत आ चुकी थी,
वह चली गई थी। 22। अब यहाँ पे सिडनी कार्टर आता है और चारों ओर देखता है जैसे वह चढ़ता है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के सिर दिख रहे थे। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। चारों ओर लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जितने भी लोगों से वह मिला था, सारे के सारे लोगों के चेहरे उसके सामने आ चुके होते हैं। वे लोग जो चाहते थे वह मर जाए, वह उसके बारे में बोल रहे थे। सिडनी कार्टर कि यह सबसे ज़्यादा शांत और खुशनुमा चेहरे हैं जिन्हें मैं आज देख रहा हूँ। उसकी आंखें चमक रही थी, जो यह बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह बोलता है, मुझे दिख रहा है एक सुंदर सा शहर जहाँ पे बहादुर लोग हैं और वहाँ पे किसी भी तरीके डर का माहौल नहीं है। मैं देख सकता हूँ बुरी शक्तियों के समय को, जो कि जन्म देती है नई जिंदगी को। कौन सी जिंदगी को? तो एक शांत और स्वतंत्र जिंदगी को। मैं उन लोगों को देख सकता हूँ जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी निछावर कर रहा हूँ कि वह लोग बहुत ही ज़्यादा आराम से और खुशी के साथ इंग्लैंड में रह रहे हैं। मैं देख सकता हूँ उसकी बेटी को जो मेरा नाम ले रही है, और मैं इस बात को हमेशा अपने दिल में याद करके रखूँगा। यह बात मेरे मन से कभी भी ओझल नहीं होगी। यह अब तक का सबसे ज़्यादा बेहतर काम है जिसने मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी किया है। यह अब तक का सबसे बेहतर समय है और यह सबसे बेहतर जगह है जहां मैं आज जाने वाला हूँ। और इसी के साथ सिडनी कार्टर का सिर कट जाता है। सिडनी कार्टर ने अपनी जिंदगी दे करके जिसे वह चाहता था उसके पूरे के पूरे परिवार को बचाता है। और ऐसे ही कैरेक्टर्स के नाम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।